नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। केंद्र सरकार ने लोगों से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर राय मांगी है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ ने विरोध किया तो कुछ ने इसे सही ठहराना शुरू कर दिया है। लोगों के सुझावों और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो टेम्पलेट बना है, वहीं हम आपको बता दें कि यूसीसी से लोगों पर 13 तरह के प्रभाव पड़ सकता है, जैसे शादी की उम्र, बहुविवाह पर रोक, तलाक के नियम, हलाला और इच्छत खत्म, गोद लेने का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण, भरण पोषण जैसे 13 मुद्दे हैं। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव नासिर इस्लाम ने निंदा करते हुए कहा कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आते हैं, वहाँ भावना भड़काने वाली बातें जनता के बीच छोड़ दी जाती है। फिर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाती है। 2018 में भी एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें यह साबित हुआ था यूसीसी कानून इस देश के अंदर लाना उचित ही नहीं बल्कि लाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका असर केवल देश के मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्मों को भुगतना पड़ेगा। बोर्ड बना के चेयरमैन बनाने की तैयारी कर रही। क्या चेयरमैन बनने से रोजगार मिल जाएगा? क्या समाज को फायदा मिल जाएगा? या कि राजनीति रोटियां सेक के चुनाव से पहले? देखिए 4 महीने बचे हैं उखड़ने का। विकेट उखड़ता है ना, तो कभी पानी डाल के गड़ाया जाता है, कभी बेड से ठोका जाता है। तो मामा अब कितना ही ठोक ले, विकेट तो उड़ चुका है। कमलनाथ जी ने क्लीन बोल्ड कर दिया है और ये बात अच्छी तरह शिवराज जी को मालूम है। अब रात भर सो नहीं पाते कि किस पहले तो उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के तमाम वो जलाए सबूत, उसके बाद आज चेंज बेकी हरकतें। आज मध्य प्रदेश की राजधानी में निकलो या पूरे प्रदेश के दौरे पर निकलो, जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई, विज्ञापनों में जगह जगह सड़कें लाल और रंगीन करनी, हर तरफ होर्डिंग है, हर तरफ। क्या हाल है? ये किसका पैसा है मामा जी? आपके घर का पैसा नहीं है, ये जनता की। यही जनता, इन्हीं बहनों का पैसा है जिनको आपने लूट कर, इन्हीं बहनों को आप 1100 सवा 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर बेच रहे हैं। इन्हीं बहनों के पतियों को आप देश का सबसे महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं। इन्हीं के बच्चों के साथ आपने व्यापम जैसा घोटाला किया था। और डंपर कांड और फलाना कांड, ये तो बताते बताते थक जाएंगे। परंतु ये है कि आप सिर्फ एक चीज जनता देखे कि 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा इस प्रदेश के ऊपर हो चुका है। इस प्रदेश के अंदर खुशहाली लाना चाहते थे, इस प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर एक विकसित राज्य का स्वरूप देना चाहते थे, लेकिन वहां भी चैन नहीं मिला। कुछ बिचौलियों से मिलकर खूब लेन देन किया करोड़ों का, आज वो जनता से लूट रहे हैं मामा। एक दिन मध्य प्रदेश का उपक्रम बिकता है, आरबीआई उसको नीलाम करता है, अगले दिन मामा फिर 4000 करोड़ का ऋण लेता है। ये हालत कर दी आज मध्य प्रदेश की। पैदा होने वाले बच्चे नहीं, पेटमर जो बच्चा है उसके ऊपर भी कर्ज है मध्य प्रदेश के। तो ये हालत है सरकार की। और ये वर्तमान सरकार लगातार मुफ्त की चीजें जनता को बांटन कर रही है। अभी 1000 रुपये महीना दे रही थी बहनों को, अब 1250 रुपये मिलेंगे। क्या ये पैसा सरकार फंड से दे रही है या कर्ज लेके दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर, शिवराज सिंह कंस मामा की सरकार प्रदेश के अंदर, ये बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा जनता से लुभाने वादे करके, जनता को गुमराह करके, बहनों को ठग के, माताओं को ठग के, इस प्रदेश के प्रति एक व्यक्ति को अगर ठगने वाला कोई व्यक्ति है तो मात्र शिवराज सिंह चौहान जी है। आप ये समझिए, पूरे देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मध्य प्रदेश बेचता है। प्रधानमंत्री आगे 100 रुपए के नीचे करके बात करके जाती है शेड्यूल के अंदर। उन्हें ये नहीं मालूम कि शेड्यूल में देश में सबसे महंगा डीजल बिकता है। दूसरी बात यह है, हम आगे आते हैं, आज सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आज पेट्रोल जरूर सस्ता हुआ है। अब के प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कहेंगे देखो टमाटर से सस्ता हो गया पेट्रोल। मैं आपको बता देता हूँ उनका मतलब, क्योंकि 160 रुपये 180 रुपये किलो टमाटर हो गया आज, और पेट्रोल डीजल 110 रुपये। इसके आगे चलते हैं तो गैस के भाव, आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे महंगी गैस प्रदेश सरकार बेच रही है। आज सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश की भोली भाली से 6.5 करोड़ जनता के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप ये बताइए, इसके बाद आप चंद लुभावनी योजनाएं लाकर सिर्फ कुछ दिन के लिए, जैसे कहते हैं ना कि चारा डालना, ये चारा डालने का प्रयास है, भोले भाले सीधे साधे लोगों पे गुमराह करके। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि
आदरणीय 21 साल में प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आ चुका है। कितने का? 3 लाख करोड़ रुपए का। प्रति एक बच्चा जो पैदा होता है वो 34,000 से 35,000 रुपए कर्ज को लेकर पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या इतना ही लज्जा लाने के लिए आपके लिए पर्याप्त नहीं? जो ये बहनों को लूटने के लिए आप मामा तो और कुछ बन जाओ। ये ऐसा एक्टर तो शायद दिलीप कुमार भी नहीं था और अमिताभ बच्चन भी नहीं, जैसा एक्टर हमारा कंस मामा है। ये लुटेरी प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले बढ़कर पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, अलग अलग माध्यमों से। लिस्ट गणाना शुरू करूंगा तो बाइट 1 घंटे की हो जाएगी। उसके बाद उनकी फाइलों को चुनाव आने से पहले जलाते हैं ये। और ऐसी जगह जहां से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जहां से चलती है, जहां से प्रदेश चलता है, वहां पर आग लग जाना, ये क्या अपने आप में एक निशानी नहीं है, सबूत नहीं है कि ये लुटेरों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है? मगर कुछ लोगों के चलते, दिखने के चलते वापस भाजपा की सरकार आई। इस वजह से जनता में भी काफ़ी आक्रोश है। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी कुछ सही कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार कमलनाथ जी को चुना था कि आप प्रदेश चलाइए हमारा, और जो मैंडेट था वो कमलनाथ जी, परंतु ये बेचैन लोग आज देखिए महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने क्या किया, तो इस देश के इतिहास में नहीं। इन्होंने राजस्थान में क्या करने का प्रयास किया, वही चीज़ है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, जयचंदों की कमी नहीं है आजकल। एक जयचंद जी थे हमारे यहाँ, आपको मालूम ही है, 22 विधायकों को लेकर उड़ गए, कैद कर दिया। उसके बाद जनता के मैंडेट को रोन दिया, उसको गाड़ दिया, और उसके बाद उस गड़े हुए मैंडेट के ऊपर खुद खड़े होकर फिर ये सरकार चलाई और फिर कर्ज बढ़ाया और मध्य प्रदेश को बदहाल किया। लेकिन अब के लोग इतना समझ चुके हैं कि श्रीमान जी कुछ दिन बाद तो ये स्थिति आने वाली है कि 180 से 200 सीटों पर ही कांग्रेस आने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, कमलनाथ की सरकार इस बार पूरे देश को एक एग्जाम्पल देगी कि अगर ज़बरदस्ती हमारे मैंडेट को ख़राब करोगे तो देश के अंदर हम ये करके देंगे। इतनी ताकत से जिताएगी कांग्रेस को कि हमें खुद भी अभी उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही है कि कांग्रेस जो 150 के कहीं ऊपर जा रही है। राहुल जी ने तो 150 कहा था, इससे कहीं ऊपर जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बुलाया था। आज मध्य प्रदेश के सारी जिलों में बूथ कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। क्या मध्य प्रदेश के बीजेपी का कार्यकर्ता रूठा हुआ है? क्या वजह है कि बाहर के स्टेट से कार्यकर्ताओं को बुला के बीजेपी को वापस मजबूत करना चाह रहे हैं? देखिए, मोदी जी आए थे और मैं तो ये कहूँगा कि श्रीमान जी प्रधानमंत्री साहब, आप 2 बार ही आए, आप 10-20 बार और आ जाइए मध्य प्रदेश, ताकि हमें सुकून हो जाए। और मध्य प्रदेश की जनता जिसके सामने आप ये कह के गए कि 100 रुपये के अंदर पेट्रोल बिकता हुआ 100, श्रीमान जी अमेरिका से वापस आने के बाद मेरे शब्दों को सुनिए, 108 से 110 रुपये बेचती है आपकी सरकार यहाँ पर कांग्रेस, ये पेट्रोल और डीजल। दूसरी बात यह है, हाँ, एक उदाहरण आप अगली बार ज़रूर दीजिएगा कि टमाटर से सस्ता कर दिया मैंने पेट्रोल, पालक से सस्ता कर दिया, आलू से सस्ता कर दिया पेट्रोल, प्याज से सस्ता कर दिया। ये हालत है मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई की। दूसरी बात यह है, झूठ 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 और झूठ, सिर्फ झूठ को बार बार बोलकर सच नहीं किया जा सकता, सच सच ही रहेगा। दूसरी बात, एक और बात आपसे ये कहूँ कि जिस प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल की आप बात कर रहे हैं, तो भैया अब ऐसा है कि आपको जो मजबूत करना है आप कर लो। मध्य प्रदेश की जनता अपने निर्णयों के लिए अब और मजबूत होती चली जा रही है। आपके बूथ कार्यकर्ता, हमने देखा वहाँ के ऊपर कैसे कितने लोग थे, पूरा खाली पड़ा है पंडाल। तुम्हारे झूठों से लोगों का कान भी पक गया, दिमाग भी पक गया और पेट भी पक गया। अब जनता झूठ सुनना नहीं चाहती इस देश के, खास तौर से मध्य प्रदेश की जनता तो अब झूठ सुन सुन के आजिज और परेशान आ चुकी है। हाल के दशहरा मैदान में एकत्रित हुई थी, जहां उनको उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं सभी के, वो वहां पर आएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। मगर रात के 3 बजे तक बात होने के बाद भी कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं हुए। वहीं कमलनाथ जी वहां पहुंचते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आपकी सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या यही नारी का सम्मान है भाजपा सरकार के लिए? देखिए, आपने सवाल भी कर लिया और जवाब भी दे दिया। कमलनाथ जी की जो आपने व्याख्या करी, कमलनाथ जी इस प्रदेश के दर्द को मिटाना चाहते हैं।
इस प्रदेश के परेशान लोगों को, जिनके साथ 20 साल से लगातार जाति 22 साल से हो रही है, उनको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। कमलनाथ जी इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाना चाहते हैं। कमलनाथ जी इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। उसका उदाहरण है, आप देखिए छिंदवाड़ा को आज लोग पहचान नहीं सकते कि वो गांव आज किस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी के से भी ज़्यादा उसका सौंदर्यीकरण और उसका विकास हुआ है। तो ये फ़र्क है कंस मामा में और कमलनाथ जी में। इसीलिए, और महिलाओं के सम्मान की बात, तो श्रीमान जी मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये देश की एजेंसियों के आंकड़े हैं कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध के अंदर आज मध्य प्रदेश प्रथम स्थान के ऊपर खड़ा है। महिला मध्य प्रदेश की सबसे महंगी गैस की टंकी खरीदती है। महिला का हस्बैंड सबसे महंगा पेट्रोल खरीदता है। आज महिलाओं से आपने सब्जियां और तरकारी के क्या भाव हो गए, आप महिला के मुंह से पूछिए तो शिवराज जी किस मुंह से जाते बीच में। अब कहीं वहीं से कोई पूरे में नारे लगने लगते, कंस मामा वापस जाओ, तो फिर क्या होता। ये सारी चीज़ें वो समझते थे कि ऐसा होना है, इसलिए वो नहीं पहुँचे। और अब कहीं भी वो बल या समूह के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है, और उनको खुद मालूम है कि वो जाने वाले हैं। ये बात आपने पिछली बार देखी जब वल्लभ भवन की फाइलों के अंदर आग लगाई गई, जब अपने पूरे भ्रष्टाचारों को जलाने का और सबूतों को जलाने का काम किया गया, ये सारी प्रमाणित हो चुकी है। उसी मुद्दे पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि मॉब लीचिंग को लेके अभी गृह मंत्री जी का लल्लन टॉप के ऊपर एक इंटरव्यू हुआ था, जिस पे वो अपने बातों से बचते हुए नजर आए। तो मॉब लीचिंग की क्या व्याख्या होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, क्योंकि जब एक जाति धर्म विशेष के नारे लगते हैं और हत्या होती है तो उसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया जाता है, वहीं ये कांड दूसरी तरफ होता है तो वो उसे मॉब लीचिंग का नाम देके धारा लगती है और मकान गिरा दिए जाते हैं और बाबा का बुलडोजर चलता है। बाबा का नहीं, मामा का। तो मैं ये बता दूँ, बाबा का उत्तर प्रदेश में देखिए ये है कि सांप्रदायिकता फैलाने के, घृणा फैलाने के, समाज को तोड़ने के, समाज के अलग अलग वर्गों को विभाजित करने के और अपने आप को कुर्सी पर बनाए रखने के तरीके हैं। सिर्फ इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। मैं प्रमाण देता हूँ इस बात का। उज्जैन महाकाल, जहाँ के ऊपर ऋषियों की मूर्तियाँ किस तरह से गिरी, किस तरह से खंडित हुई है, ये किसी और ने नहीं कराया था, ये इसी कंस मामा ने कराया था भ्रष्टाचार के पीछे। ये धर्म की क्या बात करेंगे, ये धर्म के आईने से क्या देखना चाहते हैं, सिर्फ विभाजित करके, लोगों के दिलों के अंदर नफरत पैदा करके, दो लोगों को एक दूसरे से बांट कर अपने वोट और अपना, बस ये है इनका सोचना। रही अभी आपने उनकी बात करी होम मिनिस्टर साहब की, तो होम मिनिस्टर साहब की बात कभी ऐसा हो तो आमने सामने किसी चैनल पे हो जाएगी। कुछ जानकारी मैं भी रखता हूँ उनके संबंध में। अभी तो फिलहाल ये है कि वो अपनी सीट से ही हार रहे हैं। अभी अपनी सीट बचा लो, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे, इस काबिलियत के नहीं हो आप इस प्रदेश के अंदर। और अब जो सरकार आने वाली है कमलनाथ की, ये सरकार 10 से 15 साल इस प्रदेश के अंदर, जब तक ये प्रदेश विकसित और खूबसूरत नहीं हो जाएगा, जब तक ये प्रदेश एक विकासशील प्रदेश नहीं बन जाएगा, जब तक यहाँ मध्य प्रदेश के लोग इसी सरकार को रखना पसंद करते हैं और करेंगे। एक का राज खुलेंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? 101% होगी। कमलनाथ जी की एक आपको व्याख्या बता दूं, जो कहते हैं वो करते हैं। और राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है कि 100 फुट नीचे भी अगर दबा होगा ना भ्रष्टाचार, तो वो भी घसीट कर लाने की क्षमता है कमलनाथ जी में। 42 साल का एक्सपीरियंस है उनको, जितनी हमारी उम्र है उतना उनको राजनीतिक उनका एक्सपीरियंस है। तो ये इससे बेफिक्र रहिए, इस प्रदेश के गाढ़े खून पसीने की कमाई को जिन लोगों ने लूटा है, जो लोग साइकिल पर चला करते थे और आज अपनी संपत्तियां अपने शपथ पत्रों में ही करोड़ों और अरबों की दिखाने लगे हैं, वो कौन लोग हैं? प्रदेश की जनता का खून पीने के बाद मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई यही करते फिरते हैं और इससे विभाजित करके फिर से बैठना चाहते हैं। नथिंग। अरे बैठना है तो विकास के नाम पर आओ, बात करो। क्या विकास किया है आपने? आपको बात करना है तो प्रदेश के अंदर क्या वो हुआ है, कौन से कॉलेजेस खुले, कौन सी बच्चियों को आपने क्या कहाँ। अब हर चीज में तो भ्रष्टाचार है। आदिवासी बच्चियों को साइकिल देते हो उसमें भ्रष्टाचार, लैपटॉप बांटते हो उसके अंदर भ्रष्टाचार, ड्रेस बांटते हो उसमें भ्रष्टाचार, बैग बांटते हो उसके अंदर भ्रष्टाचार। ये सब दिखावी योजनाएं हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। प्रदेश आज 3 लाख करोड़ के कर्जे में आ चुका है और ये 3 लाख करोड़ निश्चित रूप से इसी सरकार ने खाकर डकार नहीं दिया, तो निश्चित ये तो बाहर निकलेंगे। क्या कहना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको मैं ये बता दूं, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं देश के अंदर,
और 5 राज्यों का 4 राज्यों का चुनाव जहाँ आता है वहाँ भावना भड़काने वाली बातें और भावनाओं का उत्तरण करने वाली बातें छोड़ दी जाती हैं जनता के बीच में। फिर एक हाई पावर कमेटी बना दी गई, 2018 में भी बनाई गई। वहाँ पर साबित हो चुका था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाना कहीं से भी उचित भी नहीं और लाया भी नहीं जा सकता। क्यों? उससे वंचित होने आदिवासी समाज पूरा वंचित हो रहा है, आपका हमारे दलित भाइयों के ऊपर उसका पूरा असर आ रहा है, मुस्लिम भाइयों पर उसका पूरा असर आ रहा है। तो ये सिर्फ एक हथकंडा है सांप्रदायिकता फैलाने का। इसका नतीजा मणिपुर के अंदर पूरा देश देख रहा है। किस प्रकार से चुनावी फायदा उठाने के लिए मणिपुर को जलवा दिया गया, आज तक जल रहा है, 2 कम्युनिटीज वहाँ पे लड़ रही हैं, किस तरह से खून खच्चर हो रहा है। प्रधानमंत्री को इतनी भी फिक्र नहीं कि 2 लाइन का एक मैसेज उनके लिए दे देते, शांति बनाने की अपील कर लेते। दूसरी तरफ आपने देखा जो व्यक्ति इस देश से प्रेम करता है, जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो सच्चा राष्ट्र प्रेमी है, राहुल गांधी, वो एक मतलब फिर मणिपुर जैसी जगह के अंदर लोगों के बीच के अंदर शांति कायम करने के लिए पहुंचे। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। देश हित की बात करना, देश के प्रति अपनी चिंता रखना सिर्फ कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी का काम है धार्मिक मुद्दों को हवा देना, धार्मिक मुद्दों को भड़का कर सत्ता पाना, उसके बाद उनका इस्तेमाल करना, इसके अलावा कुछ नहीं।